भाव को मन में रखते प्रेम के साथ सब बोलो सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम। गिरिवर कैलाश बड़ा परम रम्य स्थान है कैलाश। आज से नहीं भोलेनाथ का निवास स्थान के बारे में रामायण में गोस्वामी ने बताया कि परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सदा से जहाँ निवास के साथ रहते हैं, रहने वाले भी साधारण नहीं है। जो कैलाश में शिव जी के साथ रहते हैं उनकी भी महिमा साधारण नहीं है। कैलाश में रहने वाले के बारे में बताया कौन कौन रहते हैं। ऐसा दिल कैलाश कभी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। राम ने कहा ठीक है भगवान, लेकिन मैं आपसे दर्शन की निमित्त भावना लेकर मेरा जीवन का नियम है। इस नियम के आधार पर मैं प्रातः काल कैलाश छोड़ देता हूँ। प्रातः काल कैलाश छोड़ करके मैं काशी चला जाता हूँ। शिव जी ने बताया यदि हम भगवत भजन में बैठते हैं वो कहलाता ब्रह्म मुहूर्त। वो ब्रह्म बेला है। वो बेला में हम ब्रह्म को साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए एक बेला वही है जिस बेला में हम भगवत भजन में यदि बैठे स्वाभाविक है भगवान। आंवला तो कुछ स्पष्ट हो जाता है। यदि आंवला खाएंगे आप उससे पेट का विकास दूर होगा, पेट स्वस्थ रहेगा, भूख बढ़ती है। इसलिए आप ही फल खुदा सकते हैं, लेकिन उपस्थम बदरी फल देर का फल उपस्थ माना जाता है। समाप्त होती जा रहा है, सेवी से मानते जा रहे हैं, सेवी आपको देती जा रहे हैं, प्रेम के साथ भगवान मानते जा रहे हैं। हमारा भाव ऐसी भक्ति क्योंकि थोड़े से अपने आप पर बैठे हैं। भगवान की धर्म की महाराज की धर्म द्वारका शाखा की महाराज की देखिए सौभाग्य की बात, भगवान शंकर की जैसी बात थी। गिरिदासन समागम सन्न लाभ चक्षुमान बिनु है कृपा हो से गाँव पेट पूरा कर रहे हैं। आइए आप 2 मिनट महाराज जी का स्वागत काम कुछ लोग करेंगे। उसके पूर्व आइए प्रेम के साथ मेरे साथ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। एक तो द्वारिकाधीश उस रूप में दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, साथ साथ बद्रिकाश्रम भगवान बद्रीनाथ के रूप में दर्शन। अब ऐसे महापुरुष के राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। प्रेम से कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की। ओम हर हर महादेव। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सिद्धेश्वर भगवान की, ज्योतिरीश्वर भगवान की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की, सर्व सिद्धि हनुमान की, 64 योगिनी माता की, वृंदा। हम सभी लोगों को यह पूर्व सत्संग का अवसर पुनः प्राप्त हुआ है। चाईबासा इन सत्संगों का बहुत काल से अनुभवी रहा है। आज फिर उसके पूर्व पुण्यों के परिणाम स्वरूप यह दिव्य सत्संग प्राप्त हुआ है, जिसमें भगवान सुखदेव जी ने जैसे पूरे 7 दिन का समय दिया था। सभी लोगों की गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान पुष्पं च समर्पयामि। आद्यर्घ्यात्मनियं शुद्धोदक जलस्नानं च समर्पयामि। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। नानाविधानि उपचाराणि समर्पयामि। ऋतुकालोद्भवानि सुगन्धीनि पुष्पाणि समर्पयामि। भगवते श्रीमद्जगद्गुरवे नमो नमः। नानाविधानि सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। कुंकुमं कामदं नित्यं कामनी कामसंभवं कुंकुमेनार्चितवे नमः। ज्योतिष्पीठाधीश्वराय नमः। द्वारकाशारदापीठाधीश्वराय नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। इदं फलं मया देव स्थापितं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, धर्म सम्राट जगद्गुरु हरि लाल की। हर हर महादेव। इन्हीं संकल्पों को लेकर के हम आप सभी लोग आगामी दिनों में भागवत जी के सत्संग का लाभ लेंगे, मानव जीवन को सफल बनाएंगे और मार्ग निर्देशन के लिए जैसे परीक्षित को सुखदेव जी मिले थे, ऐसे ही हमें अपने महाराज जी मिल गए हैं जो 2 पीठों के आचार्य हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। आज भागवत जी का अनुष्ठान आरंभ हुआ है। आरंभ के दिन में देवताओं का आवाहन स्थापन हमारे चाईबासा के स्थानीय विद्वानों के द्वारा संपन्न हुआ। महात्म्य के 6 अध्यायों का पारायण संपन्न हुआ। उस महात्म्य का ही विवेचन हम आज अपने महाराज जी के श्रीमुख से सुनने जा रहे हैं। कल से भागवत जी का प्रथम दिन आने वाला है। कल प्रथम दिन की कथा इसी टाइम हम लोग महाराज जी के मुखारविंद से सुनेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि बालिका और बालक
पूज्य महाराज जी के स्वागत में गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके बाद प्रवचन। इदं विष्णुर्चक्र में त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पाग्गुं सुरे स्वाहा जतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारेणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्याचरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की गीता जी के भागवत जी के ये वाक्य हैं और हमारे सत्संग के संकल्प हैं। इन्हीं संकल्पों को लेकर के हम लोग सत्संग में बैठे हैं। पूज्य आचार्य जी महाराज जी के सामने बैठे हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद, इस वेद वाक्य के आधार पर हमें अपने मानव जीवन का लक्ष्य समझ में आएगा और हम उस पर चलेंगे और इस भारत भूमि में जन्म लेने का सफल प्राप्त करेंगे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। गिरीशगिरिसुताभ्याम् दारिकं नित्यमङ्के सदनभरणशीलम् शीलये विघ्नरायम्
विश्वंदर्पणदीक्ष्यमाण नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि माया बहिर्योत् भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्तये वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् अमृतमहं वै विश्वसर्वसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचरण मकरन्दाय भक्तजनमानसेवाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्यं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्वितमसच्चटाः। श्रीराम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय राम जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या हर श्री सरस्वती नमः श्री गुरुभ्यो नमः यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृतम् द्वैपायनो विरहकातराज्वावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिरुत् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमुषे सूतमास्मिनो विवाद्यमहामतिं कथामदरसा स्वादुकुशलः शौनको ब्रवीत् शौनकोवाच अज्ञानध्वांसविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्याहि तथा स्वरम् मम कर्णरसायनम् भक्तिज्ञानविरागाप्तविवेको वर्धते कथम् मायामोहनिरासस्य वैष्णवे यते कथम् ये घोरे तरौ प्राप्ति निवृत्तासो तां गतः ये सत्रान्तरदस्कैवोपनित्यं परायणम् येषां यद्भवेच्छेय अवज्ञानानि च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदानः चिंतामणि लोकसुखं वीरेन्द्र सर्वसंपदं प्रयच्छति गुरुपुनीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम्। सर्वप्रथम
श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया जाता है। माता के उदर में 16 वर्ष तक सुखदेव जी बने रहे। उनको भय था कि जन्म लेते ही माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाएगा, इसलिए माता के ही उदर में रहने थी। पर व्यास जी ने कुदरत बालक से अनुरोध किया कि पुत्र बाहर आओ। तो सुखदेव जी बोले, मैं तभी बाहर आऊंगा जब भगवान शंकर मुझे दीक्षा देना है। तो उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना की। शंकर जी इसके लिए तैयार हो गए। सुखदेव माता के उदर से बाहर निकले और भगवान शंकर ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त होते ही श्री सुखदेव जी महाराज संन्यास लेके चल पड़े जंगल की ओर। यम प्रबलपेत वृक्षम लिखा है, समस्त कर्मों का त्याग कर यज्ञोपवीत संस्कार ही नहीं कराया और जब वन की ओर जाने लगे तो बड़ी कठिनाई से एक पुत्र जन्मा और वो भी वन में जा रहा है। तो पुत्र के विरह से व्याकुल होकर व्यास जी उनके पीछे पीछे चले। हाँ पुत्र कहते हुए जब वन में पहुंचे तो श्री सुखदेव जी सारे वृक्ष को अपना आत्मा समझते, तो वृक्षों को भी अपना आत्मा समझते। तो वृक्षों ने ही व्यास जी को समझाया। उन्होंने कहा, हाँ पुत्र महाराज, पुत्र सुखदेव नहीं है, आप होते। जो ज्ञानी है वही पिता होता है, अज्ञानी पुत्र होता है। नहीं लौट कर आए। ऐसी समस्त भूतों के हृदय श्री सुखदेव जी को हम पहले प्रणाम करते हैं। ये कथा नैमिषारण्य क्षेत्र की है। मानस में आता है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक की जाता। एक नैमिष नाम का क्षेत्र तीर्थ है, अत्यंत पवित्र है, साधकों को सजी जाने वाला है। तो वहां 88,000 ऋषि इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब ये देखा कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि पापमय हो जाती है, तो कहीं हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव न पड़े, उससे बचने के लिए वो इस क्षेत्र में आए और उन्होंने सोचा कि सदा भगवत कथा का यदि हम श्रवण करते रहेंगे तो कलयुग के प्रभाव से बच जाए। उन्होंने अपना प्रधान शौनक जी को बनाया और सबने मिलकर सूत जी को व्यास आसन पर बैठाया। शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम करते हुए कहा, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले सूत हमारे करणों को रसायन स्वरूप कथा सार सुनाएगा। ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति विवेक कैसे बढ़े और भगवान भक्त वैष्णव लोग माया मोह से कैसे बचे। इस समय घोर कलयुग आ गया है, जीव अशुद्धता को प्राप्त हो रहे हैं
और इसी से अनेकों क्लेश पाले। इनकी शुद्धि का क्या उपाय है? जो शेर का शेर हो, पवित्रों का पवित्र हो और कृष्ण प्राप्ति का परम साधन हो, वो कृपा करके आपको बताए। आप गुरु, संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु होती है चिंतामणि, पर वो लोक का सुख दे सकती है। कर्म वृक्ष में होता है महत्वपूर्ण, वो स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो गुरु ही करता है। गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो देव गुरु वैकुंठ में दे देते हैं। तो महाराज आप ग्रहण करके हमें हमारे प्रश्नों के अनुसार बताइए कैसे भगवान की प्राप्ति। सूर्य बोले सोना, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, इसलिए संसार के भय का नाश करने वाला, सर्व सिद्धांत निष्पन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला, कृष्ण को संतुष्ट करने वाला मान हम तुमको सुनाते हैं, तुम सावधान होकर सुनो। इससे बढ़कर मन को शुद्ध करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जन्मांतरे भवे पुण्यम सदा भागवतम लभे। जब प्राणी के जन्म जन्मांतर के पुण्य पुण्यों का उदय होता है, तभी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त है। राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप हो गया, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा और तुम्हारी उससे मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने जब ये सुना तो वो सबको छोड़कर अपने पुत्रों को समझवाकर गंगा के तट पर अनशन व्रत करके बैठ गए। उस समय राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए जब श्री सुखदेव जी प्रस्तुत हुए तो देवताओं ने सोचा एक कथा सच्चा अमृत, और ये राजा परीक्षित पीएगा, हम इससे वंचित रह जाएंगे। तो वो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर वहां पहुंचे जहां सभा बैठी थी, और देवता तो बड़े स्वार्थी होते हैं, प्रकारी कुचला सुरा। उन्होंने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा, महाराज आप जो अमृत कथा रूपी अमृत राजा सुरक्षित परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं वो बदल लीजिए, हमें अमृत कलश लाए। इसको पी लेने पर तक्षक नाग के काटने पर भी राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। तो राजा परीक्षित ने अमृत पी ले और हमको महाराज श्याम वयम सम्यक श्रीमद् भागवता मिलता हूँ, ये भागवत रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। बात तो बड़ी ऐसी रोचक थी कि एक बार तो सुखदेव जी ने सोचा कि ठीक कहते हैं, लेकिन मन में सोचा कोई कथा कोई सुधा लोकी कोई काचा तो मणिमा, कहाँ कथा कहाँ अमृत, कहाँ कांच कहाँ मणि। ये कांच लेके मणि लेना चाहते, यूं अगर ये चाहते श्रद्धा पूर्वक कथा सुनना चाहते थे तो इनको कौन भगाता, ये भी सुन सकते थे। लेकिन ये तो उसकी कीमत कर रहे हैं। साधारण सुधा से इसको लेना चाहते हैं तो इसका मूल्य कम करने के कारण ये अपात्र कौन से विज्ञा है न कथा मिलता।
देवताओं को अमृत समझकर कथा रूपी अमृत उन्होंने नहीं दिया। इस तरह श्रीमद् भागवती वार्ता सुरामत दुर्लभा। श्रीमद् भागवत की कथा मनुष्यों की तो क्या, देवताओं को भी दुर्लभ। राजा परीक्षित कथा सुनकर मुक्त हो गए, ब्रह्मा जी को व्यसन हो गया और उन्होंने कौन से साधनों को तराजू के एक पलड़े में रखा और श्रीमद् भागवत को दूसरे पलड़े में भागवत ही भारत मानने गिरा। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवत जो है इस साक्षात भगवत रूप है। इसके पठन और श्रवण से सीधी वैकुंठ फल की प्राप्ति है। यो तो श्रीमद् भागवत की कथा सदा ही सुनी जा सकती है, लेकिन सप्ताह में इसको सुनना चाहिए। इसकी जो विधि है वो सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। सौनक जी ने इस पर प्रश्न किया कि महाराज, नारद जी तो चुगली करते रहते हैं, लोगों विग्रह करते रहते हैं, एक स्थान पर टिकते नहीं, तो इन्होंने कैसे ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और कैसे ये प्रसंग आ गया। तो सूत जी ने कहा कि अच्छा, श्री सुखदेव जी ने जो हमको बतलाया था वो हम उनको सुनाते हैं। एक दिन विशाला नगरी है, बदरी गांव से क्षेत्र में सनत सनातन सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 निर्मल ऋषि जो सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले रहते हैं और हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम ये मंत्र सदा जपते रहते हैं। तो वो सत्संग करने के लिए आए तत्व नारदन, वहां नारद जी उनको दिखाई पड़े। नारद जी को देखकर सनत कुमारों ने पूछा कि नारद जी, आप कुछ म्लान हुआ, आपके मुंह में कुछ उदासी है, इसका क्या कारण? संसार के लोग तो उदासीन होते हैं, जब हानि हो जाती है, कोई पीड़ा हो जाती है तो उनका मन म्लान हो जाता है, लेकिन संसार से विरक्त है, उनको तो उदास रहने नहीं देंगे। इसका कारण क्या है? तो कारण यही है, संसार के लोग अपने दुख से दुखी होते हैं और जो संत महात्मा हैं वो दूसरों के दुख से दुखी होते। तो यही बात नारद जी ने बतलाई। उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने ये बात समझी थी कि संसार में पृथ्वी सर्वोत्ता है और है भी, और जितने लोग हैं वहां पर प्राणी अपने पूर्वकृत कर्मों का ही फल भोगता है, नवीन कर्म नहीं कर सकता। पर इस पृथ्वी में, मानव लोक में, विशेष करके भारत भूमि में मनुष्य नया कर्म कर सकता है, ये कर्म भूमि है। तो मैं यहां गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वर गया और भी अनेकों तीर्थों में इधर उधर घूमा करता रहा, लेकिन कहीं भी मैंने शांति नहीं दिखी। भ्रमण करते करते यमुना के तट पर आया जहां भगवान शिव जी की लीला हुई थी।
वहां मैंने देखा एक तरुणी नारी बैठी हुई रो रही हुई और दूसरे उसके सामने दो वृद्ध लंबी सांस लेते मूर्छित अवस्था में पड़े। तो मैं वहां उनके पास पहुंच गया, उसको बहुत कुछ किया, पंखा जल के सांत्वना दे रही थी, लेकिन उसका सुख दूर नहीं हो रहा था। जब मैं उसके सामने पहुंचा तो वह खड़ी हुई और बोली, भो साधो क्षण मत चिंता मत नाशा, हे साधो थोड़ा ठहरिए, मेरी चिंता का नाश कीजिए, क्योंकि आपका दर्शन लोगों के पापों का नाश करने वाला है। निश्चय मुझे तुम्हारे वचनों से शांति मिलेगी। जब प्राणी के भाग्यों का उदय होता है तब आपका दर्शन होता है। नारद जी बोले, तुम कौन हो? ये और दो नारियां हैं, ये कौन है? ये दो जो सो रहे हैं, ये कौन है? तो उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। आप मेरे चरित्र को सुनिए। ये काल योग से जर्जर हो गए हैं और गंगा जी जो नदियां हैं वो मेरी सेवा के लिए आई है और देवता लोग भी मेरी सेवा करते हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं। उत्पन्नाम वृद्धिम कर्नाटक के गता कथित कथन महाराज के गुजरे दीर्घता गया। जब देश में मेरी उत्पत्ति हुई और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, कुछ दिन तक मैं महाराष्ट्र में नहीं रही और गुर्जर देश में आने पर वृद्धा हो गए। वहां पर कलयुग ने अपना घोर रूप दिखाया, अनेकों पाखंडी खड़े हो गए, उन्होंने मेरे अंगों को काट दिया, तो मैं पुत्रों के सहित बहुत ही उत्कृष्ट वृद्धा हो गई। वहां से जब चली चलकर वृंदावन आई तो मैं तो सुंदर रूपनी नवीना बन गई, लेकिन मेरे जो पुत्र है ये बेचारे जो के तो हैं। तो मैं इस बात से दुखी हो रही हूं कि मेरे बेटे क्यों दुखी है। तो ये मेरे जो पुत्र है मेरे सामने कष्ट पा रहे हैं, इसलिए इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते में, मैं इस स्थान का त्याग करके विदेश चली जाऊं, क्योंकि मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं, मैं तरुणी, मेरे बेटे बुढ़े, ये तो उचित नहीं है। तो आप उसका कारण हम कृपा करके बताइए। नारद जी बोले कि मैं ज्ञान से ये देखकर बता रहा हूं, तुझे विषाद नहीं करना चाहिए, भगवान तेरा कल्याण करेंगे। शिव जी बोले, क्षण मात्र में मुनीश्वर ने सब बातें जानी और कहा, हे वाले तू ध्यान देकर सुन, योगोयम दारुण कली, ये दारुण कलयुग है, इससे सदाचार लोग मार बर्ताव भ्रष्ट हो गए, मनुष्य अगासुर बन गए हैं, दुष्कर्म करने वाले हैं, यहाँ सब कष्ट पाते हैं, दुर्जन हर्षित रहते हैं, जो धैर्य धारण करता है वही सुखी रहता है।
ये जो पृथ्वी है इस समय शेष के लिए भारत स्वरूपा बन गई है, न देखने योग्य है, न स्पर्श करने योग्य है। दिनों दिन इसमें राहत होता चला जा रहा है, मंगल दिखाई नहीं पड़ते और तेरी भी कोई कीमत नहीं कर रहा है। इसलिए तेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा के कारण ये जर्जर हो गए हैं कि तू वृंदावन में तू आई है, यहाँ तुझे तारुण्य प्राप्त हो गया। ये वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति वृत्ति करती, पर यहाँ भी लोग ज्ञान वैराग्य की इच्छा नहीं करते, इसलिए बेचारे सो रहे। तो सूत जी ने पूछा, हाँ भक्ति ने ही पूछा कि महाराज राजा परीक्षित ने इस कलयुग को जो बड़ा अपवित्र है क्यों स्थापित कर दिया, और कलयुग के आने से सबका सार कहाँ चला गया। और भगवान तो करुणा सागर है, वो अनारों को कैसे देख रहे हैं। नारद बोले, यदि तुमने पूछा है तो सुनो, वहां तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा जब भगवान मुकुंद पृथ्वी तल को छोड़कर अपने पद पर चले गए। उसी दिन से कलयुग जो सब साधनों का बालक वो आ गया। दृष्टो दिग्विजय राज्य दीनवत्सलम यथा न मया मारणीयम सारभुक। इसकी कथा आती है, प्रथमोत्तंग में आएगी कि राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले। दिग्विजय करते करते उन्होंने देखा गाय और बैल के जोड़े को, तो गाय रो रही थी और बैल के 3 पैर टूट गए थे, और एक राजा का रूप धारण करने वाला कोई नीच पुरुष उसको ठोकर मार रहा था। तो राजा परीक्षित ने देखा तो पूछा, आप लोग कौन है, ये कौन है जो आपको कष्ट दे रहे हैं। अंदर आया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि जो अधर्म करने वाला अधर्म का जो फल पाता है, अधर्म करने वाले को जो पाप लगता है वो अधर्म को कहने वाले को भी लग जाता है। इसलिए किसी के दोष का वर्णन नहीं करना। स्वयं राजा परीक्षित को ज्ञान दृष्टि से ये पता लग गया कि ये गाय पृथ्वी है, क्योंकि बैल धर्म है। सत्यदान दया, ये धर्मरूपी बैल के 4 पैर हैं, उनमें कलयुग के 3 पैर टूट चुके, धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं कई। अब कलयुग के प्रताप से वो 4था पैर जो है वो भी जर्जर हो रहा है। तो राजा परीक्षित ने धनुष उठाया और कलयुग को मारने के लिए तैयार हो गया। तो वो दीनवत क्षण लगा, दीन के समान राजा परीक्षित की शरण में आया। शरणागत को मारना जरा ठीक नहीं रहता है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम हमारे क्षेत्र से निकल जाओ, हमारे राज्य में तुम्हारे रहने का कोई काम नहीं। तो कहने भाई मारा जाता हूं। तो एक बार चला गया, फिर आया तो हमारा मेरा परिवार बड़ा, तुम्हें ये स्थान पर बताइए परिवार कहाँ रहे। बोले जीवतम,
जहां पर लोग जुआ खेलते हो वहां पर, इसलिए जहां जुआ होता है वहां लड़ाई जरूर होती है, कभी होता है। चला गया, फिर लौट के आया, बोले अभी भी स्थान कम हो रहा है। तो राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा पानम, जहां पर लोग शराबपान करते हो वहां रहो। शराबपान करने की जगह पहुंच गया, लेकिन कलयुग का परिवार बहुत बड़ा है। वहां से भी लौट के आया, भगवान वहां भी मुझे जगह संकीर्ण प्रतीत हो रही। बोले जहां व्यवसाय रहती हो वहां जाओ। फिर आ गया, और बताइए? बोले जहां सोना चांदी हो, धन संपत्ति हो वहां रहो। जहां संपत्ति होती है वहां झगड़े हो ही जाते हैं। परस्याचमानाय जात रूप बदा प्रभु। इस प्रकार कलयुग को उन्होंने सीमित कर दिया, मारा नहीं। तो भक्ति पूछती है कि मारा क्यों नहीं? मारे जाते दुष्ट को, बोले इसलिए नहीं मारा कि वो हंस के समान नीर शीर के विवेकी थे। उन्होंने देखा कि कलयुग में सब दोष है, लेकिन जो फल सतयुग में ध्यान से मिलता है, त्रेता में यज्ञ से मिलता है, द्वापर में मानस पूजा से मिलता है, कलयुग में नाम संकीर्तन से मिल जाता है। कलो केशव कीर्तना, इसलिए अवश्य हो गया। इसी कलयुग के कारण सब जगह कर्म होने लगा और लोग दिनों दिन पतित होने लगे। तीर्थों में, क्षेत्रों में सभी लोग रहने लगे। इस तरह से कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। इसी से संसार में अनाचार फैला। तो भक्ति बोली कि स्वयं तुम धन्य हो, मेरे भाग से आए हो। साधुओं का दर्शन सब सिद्धियों को देने वाला। जयति जगत माया यस्य काया नमस्ते, वचन सर्वेकम केवलम चाकरीय, युव परम ज्ञातो कृपा तो विमोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नतासीय। तो भक्ति कहती है, मैं ब्रह्मा के पुत्र नारद को प्रणाम करती हूँ, जिनके उपदेश से कायाधव कयाधु हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, उसका बेटा प्रहलाद कायाधव। आपके उपदेश से उसने माया को जीत लिया और ध्रुव को भी आपके उपदेश से ध्रुपद की प्राप्ति हुई। इसलिए आपके जैसे प्रभावशाली महापुरुष को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नारद जी बोले, बाले तू वृथाक्षेप कर रही है, श्री कृष्ण करुणाचरम भोजो तुम्हारे दुखम गम्य। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर तेरा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के कश्मल से द्रौपदी की रक्षा की, गोप सुंदरियां गोपियों का रक्षण किया, वो भगवान श्री कृष्ण कहीं गए थोड़ी। वो रहते तो अपने धाम में है,
तो उनको प्राणों से यदि प्रिय हो, यदि तुम बुलाती हो, तो तुम्हारे द्वारा बुलाए जाने पर नीच के घर में भी भगवान चले जाते हैं। सत्यादि तीनों युगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधक थे, लेकिन कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्यकारिणी, भक्ति ब्रह्म सायुज्य देने वाली है। इसलिए अपना स्वरूप देकर भगवान ने तुम्हें जन्म दिया। जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा कि मैं क्या करूं, तब तुमसे भगवान कृष्ण ने कहा, भक्त भक्तान पोषय, मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने उनकी आज्ञा का स्वीकार किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, मुक्ति नाम की दासी तुमको दे दी और ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र दे दिया। तो तुम अपने स्वरूप से वैकुंठ में सबका पोषण करती हो, भूमि में भक्ति प्रकोष्ठ के लिए छाया रूप तुमने धारण किया है। इस तरह से कलयुग में ज्ञान वैराग्य के न रहने से मुक्ति क्षय प्राप्त हो गई, वो चली गई वैकुंठ। किंतु जब तुम बुलाती हो तो वो भी आ जाती। ये तुम्हारे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, तो मैं तू चिंता छोड़, कोई ना कोई उपाय करूंगा। कहीं के समान कोई युग नहीं है। मैं घर घर में जन जन में यदि तेरी स्थापना न कर दूं तो मुझे भगवान का भक्त न समझे कोई। जो तुमसे युक्त जीव कलयुग में होंगे वो पापी भी हो तो भी निर्भय होकर कृष्ण मंदिर में चले जाएंगे। इस तरह से भक्ति के महत्व को नारद जी ने जब भक्ति से सुनाया तो भक्ति बोली कि महाराज मेरे बेटों को जगाइए। तो नारद जी ज्ञान वैराग्य नाम के जो दो पुत्र थे उनके कान के पास अपना मुंह ले जाकर वेद वेदांत के घोष और बारंबार गीता के पाठ से उनको जगाने लगे। किसी तरह उठे फिर भी नेत्र नहीं खोल रहे थे। तो ऋषि को बड़ी चिंता होगी कि कैसे इनका दुख दूर हो। आकाशवाणी हुई जैसे चिंता मत करो, सत्कर्म से इनका दुख दूर होगा। नारद जी सोचने लगे, आकाशवाणी ने भी कोई स्पष्ट नहीं कहा, सत्कर्म कह दिया। वो सत्कर्म कौन है? आकाशवाणी ने कहा साधु तुमको बताएंगे। नारद जी ने भक्ति को आश्वस्त किया और चले संतों के पास। जहां जहां नारद जी जाते थे वहां वहां संत लोग या तो भाग जाते थे या मौन धारण कर लेते थे या कहते थे कि बात असंभव है, कोई ठीक उत्तर नहीं देता था। तो सब उससे निराश होकर नारद जी बद्रिक आश्रम में गए। वहां उनको सनत कुमारों का दर्शन मिला। उन्होंने अपना दुख बताया। सनत कुमार बोले कि देवर से तुम चिंता मत करो, उपाय है इसका, सुसाध्य उपाय। तुम भगवान के भक्तों में अग्नि हो और भक्ति के लिए जो तुम इतना प्रयत्न कर रहे हो ये तुम्हारे योग्य ही है। ऋषियों ने बहुत से मार्ग बताए
पर वो सब सर्वसाध्य हैं और केवल स्वर्ग फल को देने वाले हैं। वैकुंठ को देने वाला पंथ तो बड़ा गुप्त है, उसका उपदेश देने वाला पुरुष प्राय भाग्य से मिलता है। और आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की बात तुमसे कही है तुम सुनो। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये सब कर्म कहलाते हैं। और सत्कर्म जो है वो ज्ञान यज्ञ है, और वो है श्रीमद् भागवतालाप। श्रीमद् भागवत का जो कथन है वो ज्ञान यज्ञ है। सतगीता सुकादि भी, जिसको सुकादि महापुरुषों ने गाया है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, श्रीमद् भागवत के घोष से सब सुखी हो जाएंगे। भागवत की ध्वनि ऐसी है कि जैसे सिंह के शब्द से भेड़िए भाग जाते हैं, उस तरह से कलियुग के दोष बढ़ जाते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि वेद वेदांत के घोष और गीता के पाठ से भी जब इनका दुख दूर नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवतालाप से कैसे होगा? क्योंकि श्रीमद् भागवत में तो उसके श्लोक श्लोक और पद पद में वेद वेदांत के ही सार। तो सनत कुमारों ने बताया कि बात यह है, पृथक भूता फलोनिति, वृक्ष में जो रस होता है, आम का वृक्ष हो, जामुन का हो, अमरूद का हो, वृक्ष के त्वक में और पत्र में रस रहता है, लेकिन उसका स्वाद जितना फल में होता है, मिलता है, उतना और कहीं नहीं होता। गन्ना है तो गन्ने के मूल से लेकर ऊपर के छोर तक रस रहता है, पर गन्ने में उसका उतना माधुर्य नहीं होता जितना गुड़ में होता है, और गुड़ में जितना नहीं होता उतना शक्कर में होता है, और शक्कर में जितना नहीं होता उतना मिश्री में होता है, और मिश्री में उतना नहीं होता जितना कि कंद में होता है। तो ये श्रीमद् भागवत वेद वेदांत का कंद है, का सार है, इसलिए इसका गुण बहुत अधिक। इस तरह से नारद जी को जब उन्होंने बताया तो नारद जी बोले, महाराज दर्शन चतुभान दर्जा फिर तनु दुख निषेध गीत कथित बहाना प्रेम प्रकाश उदय शरण न तो। आपके जैसे महापुरुषों के दर्शन मनुष्यों के पाप का नाश करते हैं, और स्वर्ण जैसे कमल वहां खिले रहते हैं, जहां पर जीवों के भेद नष्ट हो जाते हैं, वहां ज्ञान यज्ञ तुमको करना चाहिए। वहां अपूर्व रस रूपा कथा होगी, और ये जरा जीव ज्ञान वैराग्य दुखों से मुक्त हो जाए। फिर लोग वहां पर आए, और फिर इस बात का तो पता लग गया, कोलाहल हो गया, भूर लोग, देव लोग, ब्रह्म लोग श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए रस लंपट दौड़ के आ गए। भगवान के भक्त आ गए, और आने वालों में जो मुख्य थे, भृगु वशिष्ठ शबरथ गौतम, भृगु आ गए, वशिष्ठ आ गए, शवन आ गए, गौतम आ गए, मेधातिथि आ गए, देवर आ गए, देवरात आ गए, परशुराम जी आ गए,
विश्वामित्र आ गए, साकर आ गए और मकरंद पुत्र मार्कंडेय आ गए और दत्तात्रेय जी आ गए, प्रहलाद आ गए, व्यास पराशर योगीश्वर आ गए, छाया सुख आ गए, जावली दंडु मुखिया जाबाली और दंडु आ गए, अपने पुत्र और शिष्यों के सहित, अपनी पत्नियों के सहित और प्रेम से भगवान की कथा सुनने के लिए वहां आ गए। इतना ही नहीं, वेद वेदांत मंत्र तंत्र 17 पुराण 6-7 गंगा नदियां अपना अपना रूप धारण करके वहां पर कथा सुनने के लिए पहुंच गए। और विरक्त वैष्णव सन्यासी ब्रह्मचारी सबसे आगे बैठे और उनके भी आगे नारद जी बैठे, एक और ऋषिगण, दूसरी ओर देवता, वेद उपनिषद, तीर्थ और एक और ऋषिगण बैठ गए। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द होने लगे, चूर्ण राजा प्रसूनों की वृष्टि होने लगी। विमानों में बैठकर बहुत से देवता आकर वहां पर कर्म वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे, एक चित्त होकर भागवत का श्रवण करते हुए। देखकर वहां पर बहुत ही उत्सव बनाया गया। अब आगे शरद कुमारों ने कहा कि महाराज सदा सेव्या सदा महात्मा श्री है भागवत का, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवती कथा को सदा सुनना चाहिए, जिसके श्रवण मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। इसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंध है, राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। प्राणी संसार चक्र में तभी तक भ्रमण करता है अज्ञान से, जब तक कि भागवत की कथा उसके कर्णों में नहीं पड़ती है। अरे बहुत से शास्त्र और पुराणों से क्या है, एक भागवत शास्त्र है जो मुक्ति के दान से गर्जना करता है। जिसके घर में भागवत की कथा होती है रोज, उसका घर तीर्थ रूप है। सहस्राश्वमेध सैकड़ों भाग पे सुख शांति की कथा के सामने षोडशी कला के बराबर में नहीं। मनुष्य के हृदय में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक कि मनुष्य जीवन भागवत की कथा नहीं सुनता। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग सुख शांति की कथा के श्रवण के समान नहीं है। चाहे आधा श्लोक हो, चाहे श्लोक का एक पाद हो, भागवत का पाठ अपने मुख से करो तो परम गति को प्राप्त हो जाओगे। वेदादि ओंकार, वेद माता गायत्री, पुरुष सूक्त, वेदत्रयी, भागवत, द्वादशाक्षर मंत्र, द्वादशात्मा सूर्य, प्रयाग, काल जो संवत्सरात्मक है, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ और द्वादशी, तुलसी, वसंत, पुरुषोत्तम, ये सब का सब अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो जो श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र का अर्थतः वाचन करता है, वो करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं। आजन्ममात्रमपि न सचेन किंचित चित्तम विदाय सुख सात्वकथा न पीता चांडालवत्थ खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख बाधा। जिस शठ ने अपने जीवन में एक बार भी
भागवत की कथा नहीं सुनी, उसने चांडाल और गधे के समान अपना जीवन नष्ट कर दिया और अपनी माता को प्रसव वेदना के कष्ट का ही कारण बना। वो पशु में पशु के समान भार रूप है, इसलिए श्रीमद् भागवत करोड़ों जन्मों के पुण्यों से ही प्राप्त होती है। तो जनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, जनों का कोई नियम नहीं है, सदा सुनना चाहिए। सत्य बोलते हुए ब्रह्मचर्य से उसका श्रवण होना चाहिए। कलयुग में ये हो नहीं सकता, इसलिए सुखदेव जी की आज्ञा से 7 दिन का नियम कर दिया गया। क्योंकि मन को अपने वश में कर नहीं सकता, लोग तरह तरह के आ रहे हैं, आयु भी थोड़ी है और कलयुग में दोष बहुत हैं, इसलिए सप्ताह में छोड़ दिया जाए। तो ये यज्ञ से, व्रत से, तप से, योग से, ध्यान से गरजता है। किम बोलो गर्जनम तस्य रे गर्जती, कहाँ तक हम उसके गर्जन की बात करें। वो बार बार सबसे गर्जना करके कहता है, आओ सप्ताह में हमारा श्रवण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सूर्य जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी का त्याग करके अपने धाम जाने लगे, तो एकादश को सुनकर उद्धव ने उनसे प्रार्थना की, भगवान आप तो वैकुंठ जा रहे हो, भक्तों का कार्य आपने कर दिया, पर मुझे बड़ी चिंता है। ये घोर कलयुग आ गया है और इसके संग से संत भी उग्रता को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये भारत की भूमि गौरूपा किसका आश्रय नहीं है। आपको छोड़ के और कोई इसका रक्षक नहीं है। सत्पुरुषों के ऊपर दया करके आप मत जाइए। आपके वियोग से आपके भक्त कैसे रहेंगे? भक्तों के लिए ही तो आप निर्गुण से सगुण हुए हैं। ऐसी प्रार्थना उद्धव ने जब की तो भगवान ने सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो अपना पूरा तेज उन्होंने श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। तेने वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये वांगमयी मूर्ति हो गई भगवान की। तो इस तरह से भागवत की कथा का महात्म्य जब सुनाया सनत कुमारों ने, तो वहां पर बड़ा उत्सव मच गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित वहां आके नृत्य करने लगी। प्रहलाद जी आ गए, सुखदेव जी आ गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। फिर भगवान भी आ गए। भक्ति ने पूछा, महाराज मैं कहाँ जाऊं? बोले मेरे भक्तों के हृदय में निवास करो। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा सनत कुमारों ने प्रारंभ की सुनाना। अब वो कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तन उत्तमम यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी है दक्षिण भारत, उसके तट पर एक बड़ा सुंदर नगर था, जहां पर सभी वर्ण अपने धर्म के अनुसार धर्म का पालन करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में आत्मदेव नाम के समस्त शास्त्रों के विशारद षोडशमार्ग कर्मों में दूसरे सूर्य के समान ब्राह्मण रहते थे। तो वे ब्राह्मण जो थे
उनके पास भक्तों की दी हुई बहुत संपत्ति थी। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली का स्वभाव बड़ा हठीला था। स्वाक्य स्थापिता का नित्यम, जो बात उसके मुंह से निकल जाए वह उसी में डटी रहती थी। देखने में सुंदरी थी, उत्तम कुल में उसका जन्म हुआ था और रात दिन संसार की बात करती रहती थी। बहुत बोलती थी, घर के कामों में बड़ी निपुण थी और कृपण थी। लड़ाई झगड़ा उसको बहुत प्यारा था। तो इस प्रकार पत्नी बहुत दिनों तक प्रेम से रहे। धन भी उनके पास आ गया, संसार के भोग भी आ गए, लेकिन कोई संतान नहीं। अब उनको चिंता हुई। उन्होंने गोदान किया, स्वर्ण दान किया, व्रत दान किया। अपना आधा धन धर्म मार्ग में उन्होंने लगा दिया। न पुत्र न पुत्री, न घर में पुत्र हुआ और न पुत्री हुई। बड़ी चिंता हो गई। तो वो जो ब्राह्मण था, जब कोई संतान नहीं हुई, बड़ा दुखी हुआ और घर से निकलकर घोर जंगल चला गया। वहां उसने जाकर एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में निर्मल जल भरा था। इसने जल पिया और वहां पर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कोई सन्यासी आया। तो सन्यासी का चिदागता, वो भी जलपान करके बैठ गए। तो ये उनके पास गया और बड़े जोरों से सांस छोड़ी। किसी ने कहा, ये ब्राह्मण खबर होता है, तुझे कौन सी चिंता है? तू अपने दुख का कारण बता। ब्राह्मण बोला कि महाराज, मैं क्या बताऊं मेरे पापों का फल। मेरे जो पूर्वज हैं पिंडदान अब उनको नहीं मिलेगा। मेरे बाद मेरी कोई संतान नहीं है, तो मेरे द्वारा जो जल दिया जाता है वो मुंह से गर्म करके पी रहे हैं। मेरा दिया हुआ ब्राह्मण लोग दान नहीं दे रहे हैं। प्रजा के दुख से मैं शून्य हूं और अपने प्राणों का त्याग करने के लिए यहाँ आया हूं। जिसके संतान नहीं है उसका जीवन धिक्कार है, उसके घर को, उसकी प्रजा को धिक्कार है। बिना पुत्र के धन को धिक्कार है और बिना संतति के कुल को भी धिक्कार है। मैं जो गऊ पालता हूँ वो वृंदा हो जाती है। जो मैं वृक्ष रोपित करता हूँ उसमें भी फूल फल नहीं लगते, और जो मैं फल घर में लाता हूँ वो भी शीघ्र सूख जाता है। तो ऐसे अभाग्य और अनपत्य जीवन से मैं क्या करूंगा? बड़े जोरों से वो ब्राह्मण सन्यासी के सामने रोया। तो सन्यासी के मन में करुणा आ गई और उन्होंने उसके माथे की जो रेखाएं उनको पढ़ा और कहा कि अरे ब्राह्मण, मंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोगति। प्रजारूप अज्ञान को तू छोड़ दे, कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है। विवेक का त्याग कर संसार की वासना को छोड़ दे। अरे ब्राह्मण सुन, मैंने तेरे प्रारंभ को पढ़ लिया। सप्त जन्मावधितो पुत्रो नहीं बचा। 7 जन्म तक तेरा न पुत्र होगा न पुत्री होगी, और पुत्र से कोई सुख नहीं मिलता। अरे राजा सागर के 60,000 बेटे थे,
लेकिन कष्ट ही तो हुआ। रे मनता कुटुम्बासाम संन्यासे सर्वथा। अरे कुटुंब की आशा छोड़, संन्यास ले ले, संन्यास में सर्वथा होता। ब्राह्मण बोला महाराज विवेक से कुछ नहीं होता। ब्राह्मण ने ये सोचा कि जब ये 7 जन की जानते हैं तो पुत्र भी दे सकते हैं। कहना महाराज हमको ज्ञान नहीं चाहिए, चाहे जैसे हो हमको पुत्र दो, और नहीं तो आपके सामने शोक से मूर्छित होकर हम अपने प्राणों का त्याग करते हैं। पुत्रादि सुख से रहित संन्यास शुष्क है, और गृहस्थाश्रम जो है पुत्र बहुत जहाँ रहते हैं वो सरस। तो ब्राह्मण के आग्रह को देखकर उन्होंने फिर समझाया कि ब्रह्मा के लेख का विभाजन करने से चित्रकेतु को भी कष्ट हुआ था, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा पुत्र का, और अगर तुम चाहते ही हो तो लो एक फल उठाकर। उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को ये फल खिलाओ तो उससे एक बहुत सुंदर पुत्र होगा। लेकिन तुम्हारी पत्नी को चाहिए कि सत्य बोले, पवित्रता से रहे, दान करे, एक समय भोजन करे, 1 वर्ष तक इसकी अगर तुम्हारी स्त्री अगर का पालन करेगी तो अत्यंत निर्मल पुत्र हो जाएगा। ऐसा कहकर वो सन्यासी तो चले गए और आत्मदेव ब्राह्मण फल को लेके घर में आए। अपनी प्रिया धुंधुनी को उन्होंने वो फल दिया और कहा देखो महात्मा ने ये फल दिया है, इसको खाने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन सत्य शौच, एक समय का भोजन, सब नियम का पालन साल भर करना पड़ेगा। तो लेके रख तो दिया उसने, लेकिन बड़ी कुटिला थी। एक सखी उसकी आई और उसके सामने रोने लगी। अहो चिंता मोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे, मुझे बड़ी चिंता हो गई है, मैं ये फल नहीं खाऊं। क्यों नहीं खाएंगे? फल भक्षे न गर्भस्था, मैं फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ रह जाएगा, और गर्भ हो जाने से गर्भवृद्धिता मेरा पेट बढ़ जाएगा। सर्वभक्षम, भोजन थोड़ा हो जाएगा, जब भोजन थोड़ा करूंगी तो शक्ति ही, मेरी शक्ति कम हो जाएगी, और घर का काम कौन करे? जब मेरा शरीर दुर्बल हो जाएगा, ये जो मेरी ननद है ना, ये बड़ी चोटी है, मेरे घर का सारा गंदे जाएगा, और सत्य शौचालय जो नियम है ये हमसे बनेंगे भी नहीं। और मान लो लड़का पैदा हो भी जाए तो उसके लालन पालन में बड़ा दुख होता है, और प्रसव काल में तो दूसरे जन्म होता है। इसलिए बंधा भा विधवा नारी सुखनी चेत में मती, वो नारी सुखनी है जिसके कोई संतान न हो या जो विधवा। तो उसने कुतर्क के रूप से वो फल नहीं खाया। अब वो जो उसकी सखी थी उसने कहा देखो एक उपाय बताती है, तुम ये फल तो खिला दो गाय को, अगर महात्मा के फल में शक्ति है तो उसको भी हो जाए, और मेरे पेट में बच्चा है और मेरे घर में धन है नहीं, और भी बेटे मेरे हैं,
तो मैं चुपचाप तुम्हारे यहाँ वो बालक दे दूंगी, तो उसी को घोषित कर देना अपना बेटा और उसी का पालन पोषण करना। उसने कहा ठीक है। हाँ, पति ने पूछा क्यों तुमने फल खा लिया? कहा बच्चों बिल्कुल खा लिया। कुछ दिनों के पश्चात उसकी जो सखी थी उसके पुत्र हुआ और वो चुपचाप धुंधली के पास छोड़ के चली गई। धुंधली ने घर से खबर भेजी अपने पति को कि हमारे सुखपूर्वक प्रसव हो गया है और पुत्र ने जन्म लिया। तो आत्मदेव ने बड़े बाजे बजवाए, गीत बाधित हुआ। लोग भी कहने लगे देखो भाग का उदय कैसे होगा, अभी तक कोई नहीं था इनके पुत्र हो गया। और जो गाय को फल खिलाया था उस गाय के पेट से एक बड़ा सुंदर मनुष्य पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका सारा शरीर मनुष्य जैसा था, केवल कान गौ जैसे थे। तो लोगों ने कहा देखो जब भाग्य होता है तो ऐसे होता है, गाय तक के पुत्र होंगे। तो उसका जब नामकरण हुआ तो उसके गाय के समान कान थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और ये जो था इसका नाम कुछ और रखा होगा पंडित जी ने, लेकिन धुंधली बोली नहीं, मेरा नाम धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी, तो उसका नाम धुंधकारी हो गया। थोड़े दिनों में बड़े हुए, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जो है पंडित और ज्ञानी हुआ, धुंधकारी महाखल हो गया। अब जब बड़ा हुआ तो धुंधकारी में सारी देवों आए। वो जाल लेके मछली मारता था, सोना पान करता था, जुआ खेलता था, वेश्या गमन करता था। अब आत्मदेव को समझ में आया कि जो महात्मा जी कहते थे वो सच था। ये क्या हो गया, मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। तो गोकर्ण के पास आत्मदेव ब्राह्मण आए और कहा कि बेटा मुझे मोक्ष का मार्ग बताओ। तो उन्होंने बताया कि पिताजी देशमांसरुधिरे विमथ्यं सजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामिषं जगदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। ये जो देह है, शरीर, देहे सीमांस रुधिरे, इसके भीतर हड्डियों का एक ढांचा है और मांस उस पर लिपटा हुआ है और उसके ऊपर चमड़ा और बीच बीच में रुधिर है। तो ये जो शरीर है ये आत्मा नहीं है, इसको अपना स्वरूप न समझो, इसमें अभिमान का त्याग कर दो और इस शरीर के जो संबंधी हैं, स्त्री पुत्र, इनको अपना मत समझो और इस संसार को सदा क्षणभंगुर समझो। वैराग के राग में रंग जाओ और भगवान की भक्ति में अपनी करो। सर्वं भजस्व सततं चरिलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान यही काम तृष्णाम। सदा धर्म का सेवन करो,
लोक धर्मों का परित्याग कर दो, साधु पुरुषों की सेवा करो, भोग की तृष्णाओं का त्याग कर दो और दूसरों के गुण दोषों का चिंतन छोड़कर भगवान के भक्तों की सेवा और उनकी पवित्र कथा के श्रवण का जो आनंद है उसका तुम पान करो। इस प्रकार अपने पुत्र का उपदेश ग्रहण करके देव तो चले गए जंगल और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और भगवान को ही प्राप्त हो गए। ये नियम है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी अपने शरीर का त्याग करता है, उस भाव से भावित होकर उसी को प्राप्त होता। तो जब अंतिम समय जैसे कोई चित्र ले रहा हो फोटोग्राफर, तो जैसा वो उस समय होगा वैसे उसमें आ जाएगा। उसी प्रकार अंतिम समय जैसी बुद्धि होगी वैसा ही उसको जन्म मिल जाएगा। तो भगवान का स्मरण करते हुए उसने शरीर छोड़ा तो भगवान को प्राप्त हो। इधर पिता जब चला गया तो थोड़ा पिता का संकोच भी था। माँ के पास आया, अरे माँ कवितम घर कहाँ खड़ा है बता। तो माँ बोली कि बेटा जितना भी था वो सब तो तूने खत्म कर दिया। घर के जो बर्तन थे भोजन बनाने के उन तक को तो तूने बेच दिया, अब कहाँ है। अरे तू छिपा रही है, सच सच बता, नहीं तो जलती लकड़ी से मैं तुझे मारूंगा। तो डर के मारे कि ये मारेगा, कहने लगे बेटा सवेरे बताऊंगी। अब वो तो चला गया सवेरे का इंतजार करते हुए। धुंधकारी को रात को नींद नहीं आई और कुआं में कूद के उन्हें पा लिया। अब न माता रही न पिता रही और जो गोकर्ण थे वो भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अकेले धुंधकारी ने अपने घर में 5 वेश्याओं को रख लिए और चोरी करने लगा, टाका डालने लगा, हत्या करने लगा और धन इकट्ठा करके लाने लगा। एक दिन उन 5 स्त्रियों ने, क्योंकि ऐसी स्त्रियों का कोई ठिकाना नहीं है, कहते हैं उनका वचन अमृत के समान होता है लेकिन हृदय छुरी की धारा के समान होता है। तो धुंधकारी के संबंध में उन्होंने सोचा विचार कि आपस में ये रोज रोज चोरी डाका करते हैं, हत्या करते हैं, राजा को पता लगेगा तो धन भी छिन जाएगा और इनको तो फांसी लगनी है। तो सर्वत्यागे समुत्पन्ने सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। सर्वनाश यदि समुत्पन्न हो जाए तो पंडित आधा छोड़ देगा। तो ऐसा हो कि इसी को मार डालो और धन लेके भागो जाओ। तो एक दिन धुंधकारी सो रहा था तो उस समय उनके मुंह में, धुंधकारी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और कपड़ा ठूस के उसको उल्टा टांग दिया
और आग जला के नीचे जो अपनी माँ को दिखा रहा था ना, वो ही दशा उसकी हो गई। माँ को तो केवल डरवाया था, उसने बच्चा चले लिया, आंख से उसका मुंह झुलता जलता गया। उसने माँ को मारा, हाँ उसको धनकारी को उन वेश्याओं ने मारा, और घर में ही बहुत गहरा गड्ढा करके धुंधकारी को गाड़ मारे। अड़ोस पड़ोस की औरतों ने पूछा, पंडित जी आजकल दिखाई नहीं पड़ते, क्या कारण है? तो बड़ी आंख में आंसू भर के बोली, क्या बताएं, हमारे पंडित जी धन के बड़े लोभी हैं, परदेश चले गए हैं, बहुत दिनों में आएंगे, हम लोग भी उनके बिना व्याकुल हैं। और धीरे धीरे धन लेकर आपस में बांट के और वो तो चली गई। और धुंधकारी अपने कुकर्मों से महान प्रेत बन गया, प्रेत योनि में बहुत कष्ट पाने लगा। जो लोग ऐसे मरते हैं, प्रेत योनि हो गई। बहुत से लोग कहते हैं हमारे को हत्या करनी है। आत्महत्या करने से छुटकारा दुख से नहीं होगा, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। वहां प्रेत को अन्न दिखाई पड़ता है लेकिन खा नहीं सकता, पानी दिखाई पड़ता, पी नहीं सकता, बड़े कष्ट पाता है। तो धुंधकारी महान कष्ट पाने लगा। गोकर्ण जी को पता लगा तो उन्होंने धुंधकारी के लिए गया में श्राद्ध किया और घर आए। आंगन में देर से आए थे इसलिए किसी ने देखा नहीं। आंगन में अपनी आसन बिछा कर सोए। रात को कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी मनुष्य, कभी दैत्य, नाना रूप धारण करने लगा धुंधकारी। तो उन्होंने उसके ऊपर जल छिड़का तो वो धुंधकारी के रूप में प्रकट हुआ। उसने कहा, अरे भाई, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं, मुक्ति प्राप्त हो गई है। इस प्रेत योनि से मुझे छुड़ा। गोकर्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध कर लिया है, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तो बोला, या गया श्राद्ध सत्य नहीं हो, मुक्ति में न भविष्य। सैकड़ों गया के श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी, फिर और उपाय बताइए, और कुछ कीजिए। गया के श्राद्ध से नहीं कर। दोनों का अच्छा तुम निर्भय होकर रहो, मैं कुछ उपाय सोचता हूं। तो गोकर्ण भगवान सूर्य के उपासक, तो सूर्य की और उन्होंने आराधना की और उनसे पूछा, महाराज बताइए, अगर गया के श्राद्ध से मुक्ति न हो तो मुक्ति का क्या उपाय है? आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे श्रवणम कुरु, सप्ताहे भाषणम कुरु। श्रीमद् भागवत से इसकी मुक्ति होगी, सप्ताह तक तुम उनको भागवत सुनाओ। तो गांव के लोग आए, सबको गोकर्ण ने बताया, तो सबने निश्चय किया। गांव के बाहर एक बहुत सुंदर स्थान बनाया गया और वहां पर ब्यास गद्दी लगी। उसमें बैठकर गोकर्ण ने ग्रामवासियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। भागवत की कथा सुनने के लिए धुंधकारी भी आया, तो वहां उसको एक बांस मिल गया, उसमें 7 गांठें थी, उसकी जड़ में वो बैठा। एक दिन में एक गांठ फूटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और 7वें दिन
साथ में गांठ फूट गई। धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का विमान आया और बड़ा सुंदर भगवान के ही समान तरुण धरण करके धुंधकारी आया और गोकर्ण के सामने हाथ जोड़ के बोला कि भाई तुमने मुझे प्रेत कर्म से मुक्त कर दिया, तुम धन्य हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। भगवान के दूत भी आए थे। गोकर्ण ने उनसे पूछा कि आप बताइए, धुंधकारी को आपने बैकुंठ दिया, कथा का श्रवण तो सबने किया है, सबको मुक्ति क्यों नहीं मिली? बड़ी जितनी एकाग्रता से धुंधकारी ने कथा सुनी है उतनी आप लोगों ने नहीं की है, नहीं सुनी है। आप फिर से कथा कहिए। बड़ी श्रद्धा से ग्रामवासियों ने पुनः कथा सुनी। फिर भगवान का विमान आया, जैसे भगवान राम के साथ सब अयोध्यावासी वैकुंठ चले गए, इसी तरह गोकर्ण के साथ सब ज्ञान सबका मोक्ष। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत सब प्रकार का कल्याण करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। गंगा द्वार के समीप पहले कथा सुखदेव जी ने सुनाई, उसके पश्चात सनत कुमारों ने सुनाई और उसके पश्चात अन्य लोगों ने ये कथा सुनी। भक्ति का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का महात्म आज पूर्ण होता है। सनत कुमारों से पूछा नारद जी ने कि कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले सप्ताह का श्रवण करने वालों को नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब सुप्ति, ब्रह्मचर्य से रहे, जमीन पर सोए, पत्थर में भोजन करे और एक समय भोजन करे, और स्त्रियों की, राजाओं की, सत्पुरुषों की निंदा न करे और संयम पूर्वक सत्य बोलता हुआ कथा का श्रवण करता है तो उसका फल उसको मिल जाता है। तो ये ऐसी पावनी कथा है, केवल 7 दिन का संयम यदि कोई कर ले तो जीवन भर संयम करके जो फल प्राप्त होता है वो एक ही सप्ताह में प्राप्त हो जाता है। तो सप्ताह के भीतर ये फल ईश्वर ने रख दिया है। तो इस प्रकार ये कथा आज पूर्ण होती है। कल आप श्रीमद् भागवत की 12 से कथा का श्रवण करेंगे। अब कथा का विराम होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम अरुणे नावे की गवे सकी और उससे आपके हृदय में ये अनुभव अवश्य होगा कि यही
सत्संग वास्तव में सत्संग है, सत्कर्म है और इससे मनुष्य के मन का कार्यक्रम यहाँ संचालित होगा। मध्यान्होत्सव पूज्य महाराज जी पधारेंगे और सब भागवत जी के प्रथम दिन की कथा का हमारा सायंकाल 5 और 6 के बीच में आरती संपन्न होगी। तो आरती का दर्शन करके आज सभी लोग प्रतिदिन यहाँ आने का प्रयास करेंगे। महाराज जी के द्वारा भागवत जी का यह प्रवचन हम सभी लोगों को उनकी अहद की कृपा से प्राप्त हो रहा है। आरती के द्वारा भगवान की चरणों में गुरु के माध्यम से आगे
पुराने स्टाइल बोल के लोग इसको वहाँ कहाँ लगाता है मोबाइल में आने वाला है कल के बाद पापा साल होंगे असिजन का